हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। HPSSC एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने पहले के मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट रहेगा, सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा, 200 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 120 क्वेश्चंस वेटनरी के रहेंगे, 80 क्वेश्चंस आपके जीके सेक्शंस के रहेंगे। ये दोनों ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये पेपर निकल जाए, तो वेटनरी का फुल एडिशंस भी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं और जीके का फुल एडिशंस भी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। इन दोनों एडिशंस को लेने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट भी हमारी टीम आपको देगी। वेटनरी के लिए स्पेशल टीम हमने हायर की है जो आपके इस एग्ज़ाम को टैकल करने में 100% हेल्पफुल रोल प्ले करेगी। तो ज़्यादा जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप जरूर करना ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पेपर निकल जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। विच डाई इज यूज टू ब्रांडिंग ऑफ कार्कस। अब देखिए, यहाँ पर ये दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक जानवर के मृत शरीर के लिए किस डाई का उपयोग किया जाता है, या फिर जो शव है, ठीक है, जो मृत शरीर है जानवर का, शव की ब्रांडिंग के लिए किस डाई का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जो जानवर रहते हैं उनके ईयर के ऊपर भी क्या किया जाता है? ईयर टैटू, ईयर मार्किंग, ईयर टैगिंग, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे इक्विपमेंट भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ताकि उस पशु की ट्रैकिंग भी की जा सके। ठीक है, और उसका जितना भी लाइफस्टाइल रहता है एक पशु का, ठीक है, कितना किलोमीटर वो यात्रा कर रहा है, क्या क्या वो अपने उसका जो लाइफस्टाइल है डेली का, ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। लेकिन आजकल आपने एक और चीज़ देखी होगी, ईयर टैगिंग, ठीक है, जिसमें एक सीरियल नंबर रहता है। ठीक है, जिससे उस पशु को, ताकि आवारा ना छोड़ा जाए, अगर कोई छोड़ता है तो उस सीरियल नंबर के जरिए उस मालिक की पहचान हो सके और उसके ऊपर एक्शन लिए जा सके। तो इसी तरह से क्या होता है, क्या ये चीज़ें इंडिया में हो रही हैं? नहीं, ये चीज़ें पूरे यूनिवर्स में होती हैं। ठीक है, जर्मनी से लेकर, यूरोप से लेकर, इराक से लेकर, फ्रांस से लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जैसे कि मान लो कि अगर कोई पशु मर गया है, ठीक है, तो उसको डाई किया जाएगा, मतलब उसको रंग किया जाएगा कि ये पशु मर गया है। ठीक है, अगर कोई पशु बिकाऊ है, किसी चीज़ में सेल आउट के लिए जाना है, ठीक है, तो उसको एक अलग कलर दिया जाएगा। अगर कोई पशु बीमार है तो उसको एक अलग कलर से मेंशन किया जाएगा, मतलब ये कलरिंग रहती है। तो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है, इसी में ब्रांडिंग ऑफ कार्कस में यही पूछा गया है कि अगर कोई पशु मर गया है, ठीक है, या उसकी जो भी मतलब जानवर का मृत शरीर है, तो उसको किस तरह कलर का डाई कर किया जाता है। ठीक है, अल्कानेट क्या होता है? आपका मेहंदी का रंग होता है। ठीक है, उस टाइप का भी रंग किया जाता है, और एक सैफरन यानी कि केसरी रंग। ठीक है, तो इससे यानी कि ये पहचान हो जाती है कि ये जो पशु है ये मर गया है। ठीक है, मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस के लिए और भी मार्किंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये मार्किंग होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बाहर की बात करूं, ठीक है, फॉरेन की बात करूं, तो वहां पर पशु को सींगों के ऊपर क्या किया जाता है? एक सीरियल नंबर लिखा जाता है, बिल्कुल गर्म रोड से उसके ऊपर निशान डालकर, लाइक जो पंच कार्ड की तरह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। क्लियर? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मैं चीज आपको क्लियर करवा देता हूं कि वेटनरी का फुल एडिशंस, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जीके का भी एडिशंस मिल जाएगा, बिट टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडिशंस आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्सेज ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये पेपर निकल जाएगा, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए HPSSC का इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक पैटर्न हाईलाइटेड के साथ रिपीटेड क्वेश्चंस का एडिशंस रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है अगर आपने ये पेपर निकालना है। ठीक है, ये निकल जाता है पेपर, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे यहाँ पर। पश्मीना गोट इज, यहाँ पर बात हुई है कि जो पश्मीना गोट है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि पश्मीना बकरियों को, ठीक है,
कश्मीरी बकरियों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस कई बार बनता है, जो भी हाईलाइट भी हुआ है, ठीक है, इनकी अगर ऊंचाई की बात करूँ पश्मीना गोट्स की, तो आपको याद रखना है 70 to 80 सेंटीमीटर इनकी हाइट रहती है, ठीक है। और अगर वेट की बात करूँ तो जो 35 से लेकर 45 तक इनका वेट रहता है, ठीक है। तो इनको देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छंगतांग, ठीक है। लेकिन देखिए मॉडिफाइड ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, कई बार चांगथांगी भी ऑप्शन में आ जाता है और कई बार चांगपा भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। चांगपा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है और चांगथांगी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए चांगथांग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द करेक्टरिस्टिक लेसन ऑफ ब्लैक क्वार्टर। देखिए यहाँ पर बात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ, बाद में आपके ऑथेंटिक पैटर्न के साथ ही एडिशंस क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड हुआ। एडिशंस क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपके मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एडिशंस क्वेश्चंस। तो वहाँ पर भी इंक्लूड किया गया और बाद में आपके एग्जाम में भी ये अदर एग्जाम के में पूछा गया है। अभी अदर स्टेट के वेटनरी का एग्जाम जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, ठीक है। तो देखिए ब्लैक क्वार्टर की आप पे बात हो रही है कि ब्लैक क्वार्टर घाव की विशेषता क्या है, होता क्या है ये, पहले तो ये आपको ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ब्लैक लेग मवेशियों और भेड़ों की एक तेज अत्यधिक घातक बीमारी है जो कोलेस्ट्रिडियम के कारण होती है, ठीक है। और ये दोस्तों मवेशियों के जो मांसपेशियां होती है, ठीक है, उसमें जो सूजन या घाव है उससे ये चीज़ विकसित होती है, ठीक है, डेवलप होती है वहाँ से ये, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शंस नंबर देखिए जल्दी से, क्या ये हेमोरेजिक मायोसिटिस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या ये डीजेनरेटिव मायोपैथी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यानी कि ऑप्शंस नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं क्योंकि ये मोस्ट कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रीड उनके कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द मॉन्स्टर विच हैज़ टू फेस ओपनिंग टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर बात हुई है कि वह मॉन्स्टर जिसके दो फेस एक दूसरे की ओर होते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड रहेगा इसमें, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जेनिसेप्स, ठीक है। जेनिसेप्स का मतलब क्या होता है कि वो मॉन्स्टर जिसके एक सिर हो, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो चेहरे हों, ठीक है। एक सिर हो लेकिन जो उसका जो सिर है, ठीक है, उसका जो फेस का जो चेहरा है, ठीक है, वो दो अपोजिट साइड डायरेक्शंस में हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं जेनिसेप्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पशुओं में की भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द स्पर्म टेल कंटेन विच प्रोटीन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है, जो स्पर्म टेल है, जो स्पर्म की पूंछ है, ठीक है, जो शुक्राणु की पूंछ है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट हुआ है अभी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ट्यूबलिन। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, क्योंकि जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। वेटनरी का तो करेगा, लेकिन जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच टेस्ट इज यूज टू एज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रूज, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्रूस का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्रूस का मतलब होती है जैसे आपकी चोट, कहीं पे चोट लगना, खरोच लगना, नील किसी जगह पे पड़ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रूस, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि खरोच या नील या चोट के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आपने सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिलरुबिन टेस्ट, ठीक है। बिलरुबिन टेस्ट इसके लिए किया जाता है खरोच या नील या चोट के लिए, ठीक है, बिलरुबिन टेस्ट के लिए, ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्वयं बुफेलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वयं बैलो में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, सिर्फ 40 है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और
आप ज़्यादा से ज़्यादा HPSSC हमीरपुर बोर्ड का एडिशंस वेटनरी का आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मतलब अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। गार्लिक ऑर्जर्ट ऑफ नेक्रोज्ड टिश्यू इन विच पॉइजनिंग। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि नेक्रोज्ड टिश्यू की लहसुन की गंध किस जहर में होती है। ठीक है, कई बार नेक्रोज्ड भी होता है, कई बार नेक्रोसिस भी होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नेक्रोसिस टिश्यू की जो लहसुन की गंध है वो किस जहर में होती है, तो ये होती है आपकी फॉस्फोरस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। MFD मोस्ट विरुलेंट पोटेंट फॉर्म इज। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि MFD का जो सबसे तेज विषैला शक्तिशाली रूप है वो क्या है। देखिए एक टाइप की माउथ डिसीज रहती है, और ये जो डिसीज रहती है आपकी, ये कैटल, पिग्स, शीप, गोट्स इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसको आपने सिर्फ इतना याद रखना है, VP1। ठीक है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वोमाइन फारसी कॉज्ड बाय। देखिए यहाँ पर बात हो रही है वोमाइन किसके कारण होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोकार्डिया फॉर्सनिका। ठीक है, नोकार्डिया फॉर्सनिका इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चल रहे हैं अभी, लेकिन और भी हैं। ठीक है, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मतलब लाइफ चेंजेस क्वेश्चंस हो सकते हैं। चाहे मैं जीके की बात करूं, देखिए जीके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, सारे सेगमेंट के आपको टेस्ट इसमें मिल जाते हैं, कम से कम 400 टेस्ट इसमें आपको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, HPGK का फुल एडिशंस आपको मिल रहा है, मतलब क्वेश्चंस नहीं छूटता है, नोट्स नहीं छूटते हैं आपके। ठीक है, और इस तरह से वेटनरी की भी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फॉल्स गिट इज कॉज्ड बाय, तो आपने मुझे बताना है इसका कमेंट बॉक्स से कमेंट। ठीक है, और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को इसका सही आंसर मालूम है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो वेल डन, और नहीं पता लगता है, अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं इस एग्जाम को लेकर 9-5 वेटनरी के लिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप आप कर लेना। एक्सपीरियंस टीम है 7 से 8 सालों से वेटनरी का, अदर स्टेट के लिए भी ये प्रिपरेशंस करवाते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, और इनका करवाया हुआ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप आप जरूर कर लेना अगर आप इस एग्जाम को किसी भी तरह से टैकल करना चाहते हैं। ठीक है, और जितने भी आगे के मॉक टेस्ट रहेंगे वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। जीके सीरीज भी चल रही है, उसको भी अटेंड करिए, और वेटनरी का ये वेटनरी क्वेश्चंस, एनिमल साइंस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको भी आप अटेंड करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।